चलिए बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो लगभग हर घर की शान है, जिसे हम सेहत और कह सकते हैं शुद्धता का दूसरा नाम मानते हैं। जी हाँ, दूध। पर सोचिए, क्या हो अगर भरोसे का यही प्रतीक अपने अंदर एक बहुत ही खतरनाक राज छुपाए बैठा हो। ये कोई मामूली हेडलाइन नहीं है, ये आगरा में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना है। सोचिए, एक 11 महीने का और एक 2 साल का बच्चा मिलावटी दूध पीने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। और देखिए, ये घटना ना एक बहुत बड़े और खतरनाक गोरख धंधे की तरफ इशारा करती है। और इससे एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। सवाल ये है कि दूध में मिलावट आखिर की ही क्यों जाती है? जवाब बहुत सीधा सा है, सब कुछ मुनाफे का खेल है। अब यहां समझिए कि ये खेल चलता कैसे है। असली दूध में तो नेचुरल प्रोटीन और फैट होता है, लेकिन मिलावट करने वाले क्या करते हैं? पहले तो दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें पानी मिला देते हैं, और फिर ताकि ये पकड़ा ना जाए और लगे कि दूध गाढ़ा है, प्रोटीन ज्यादा है, उसमें यूरिया जैसे खतरनाक केमिकल्स डाल देते हैं। मतलब धोखा, और वो भी केमिकल वाला। और ये लिस्ट देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पानी तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन यूरिया, डिटर्जेंट, स्टार्च, शैम्पू, यहां तक कि बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सफेद पेंट, मतलब कुछ भी मिलाया जा रहा है दूध के नाम पर। तो अब सवाल यह है कि इन चीजों को पीने से होता क्या है? असल में इन चीजों को पीना भले ही कम मात्रा में हो, एक धीमे जहर की तरह है, और इसके नतीजे बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। इसके असर को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो है शॉर्ट टर्म असर, मतलब जो तुरंत दिखता है, जैसे फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त। लेकिन जो लॉन्ग टर्म असर है वो कहीं ज्यादा डरावना है। किडनी और लिवर का खराब होना, दिल की बीमारियां, हड्डियां कमजोर होना, और यहां तक कि कैंसर भी। और सबसे ज्यादा खतरा किसको है? हमारे घर के सबसे नाजुक लोगों को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को और गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि उनका शरीर इन जहरीले केमिकल से लड़ने के लिए उतना मजबूत नहीं होता। तब सवाल ये है कि हम करें क्या? देखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। और अच्छी बात यह है कि अपने दूध की शुद्धता जांचने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपनी रसोई को ही एक छोटी सी लैब बनाया जा सकता है। जी हां, अपनी रसोई ही बचाव की पहली पंक्ति हो सकती है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे आसान से टेस्ट जो घर पर ही किए जा सकते हैं। पहला टेस्ट है पानी का, जो सबसे आम मिलावट है। करना क्या है? बस दूध की एक बूंद किसी चिकनी, तिरछी सतह पर डालिए। अगर दूध असली है तो वो धीरे धीरे बहेगा और पीछे एक सफेद लकीर छोड़ेगा। लेकिन अगर उसमें पानी मिला है तो वो बिना कोई निशान छोड़े फटाक से नीचे बह जाएगा। दूसरा टेस्ट है डिटर्जेंट का। इसके लिए थोड़ा सा दूध और उतना ही पानी मिलाकर उसे जोर जोर से हिलाइए। अगर दूध में डिटर्जेंट होगा ना, तो एकदम गाढ़ा सा साबुन जैसा झाग बन जाएगा। असली दूध में बस एक पतली सी परत बनती है झाग की। अब बात करते हैं स्टार्च की। ये मिलाया जाता है पतले दूध को गाढ़ा दिखाने के लिए। इसका टेस्ट भी बड़ा आसान है। बस 2-3 मिलीलीटर दूध में आयोडीन सोल्यूशन की कुछ बूंदें डालिए। अगर दूध का रंग नीला हो गया तो समझ जाइए इसमें स्टार्च मिला हुआ है। और चौथा और सबसे खतरनाक, यूरिया का टेस्ट। इसके लिए क्या करना है? 1 चम्मच दूध में आधा चम्मच सोयाबीन या अरहर की दाल का पाउडर मिलाइए। 5 मिनट रुकिए, फिर एक लाल लिटमस पेपर को 30 सेकंड के लिए उसमें डुबोइए। अगर वो पेपर नीला हो गया तो इसका मतलब दूध में यूरिया है। तो ये कुछ टेस्ट तो हैं जो हम घर पर कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी और खतरनाक समस्या से निपटने के लिए हमारा सिस्टम, हमारा कानून क्या कर रहा है? समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगाइए। एफएसएसआई, जो हमारी फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, उनके 2018-19 की डेटा के हिसाब से जांचे गए फूड सैंपल्स में से 36.4%, मतलब 1/4 से भी ज्यादा मिलावटी पाए गए। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। मिलावट से लड़ने के लिए हमारे पास एक मजबूत कानून है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। और इस कानून के तहत सजा भी बहुत सख्त है। अगर मिलावट की वजह से किसी की जान चली जाती है तो दोषी को आजीवन कारावास, मतलब उम्र कैद तक हो सकती है। लेकिन असली चुनौती कहीं और है। कानून तो है, पर उसे जमीन पर लागू करने में बहुत कमजोरी है। कानूनी दांवपेच का फायदा उठाकर अपराधी अक्सर बच निकलते हैं, और इसीलिए हमारी खुद की सावधानी और सतर्कता और भी जरूरी हो जाती है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है। अगला ग्लास दूध जो घर में इस्तेमाल होगा,
क्या वो वाकई सुरक्षित है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है।